साथी नमस्कार। आज इस पॉलिटिकल साइंस करंट अफेयर्स ओनली पॉलिटिकल साइंस दिसंबर पार्ट फर्स्ट 25 में आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करते हैं भारत और रूस संबंधों पर। हाल ही में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आए और दोनों के बीच में क्या समझौता हुआ और इस समझौते को, भारत रशिया दोस्ती को अमेरिका किस नज़र से देखता है, रशिया का दृष्टिकोण क्या है और भारत का दृष्टिकोण क्या है। इन चारों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम इस पर चर्चा करते हैं। ये हमारे लिए इंटरव्यू से रिलेटेड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए आप, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। एनुअल समिट ट्रेडिशन क्या है? हर साल रशिया और भारत के राष्ट्रपति यानी दोनों देशों के शिखर नेता आपस में वार्ता करते हैं। यह परंपरा अक्टूबर 2000 में शुरू होती है और भारत और रूस ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया 2000 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। उस समय एग्रीमेंट होता है। भारत और रूस अपनी रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अपनी सामरिक क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये कार्य करता है, एग्रीमेंट करता है, ये समझौते करते हैं। और ये 25वीं वर्षगांठ अभी मना रहे हैं जैसे ही रशिया के राष्ट्रपति भारत आते हैं। और इस समझौते के अनुसार दोनों देशों के शीर्ष नेता एक साथ मिलते हैं। ये चर्चा हमने कर ली है। देखिए, यह द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा, यानी ये जो प्रतिवर्ष जो चर्चा होती है दोनों देशों के टॉप लीडर्स के बात साथ में, ये जो भी इनके बीच में रिलेशंस हैं उनका रिव्यू करते हैं इस एनुअल मीट में। इसके साथ ही भविष्य में हमें क्या करना है इस बात पर चर्चा होती है। और ये जो है नए समझौतों के लिए आगे आने वाले समय में हमें क्या क्या समझौते करने हैं वो इस मंच पर बैठकर भारत और रशिया चर्चा करते हैं। देखिए आगे, भारत और रूस पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के बीच संबंध बहुत पुराने हैं, दशकों पुराने हैं। और दोनों के बीच में स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। यानी ये जो टर्म है यही अपने आप में भारत और रशिया के बीच के संबंधों को बताता है कि दोनों के बीच के संबंधों की गहनता क्या है और गरिमा क्या है। अगर हम भारत और रूस को समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम ऐतिहासिक रूप से जो दोनों देशों के बीच में प्रमुख प्रमुख समझौते या घटनाएं घटित हुई है उनको हम देख सकते हैं। 1955 में नेहरू और ख्रुश्चेव तत्कालीन यूएसएसआर के राष्ट्रपति के बीच में समझौता। 1957-59 में तकनीकी सहयोग और भिलाई स्टील प्लांट भारत में इम्प्लांट होता है। ये दोनों के देशों के बीच के संबंध। 1971 में जब बांग्लादेश बन रहा था और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय अमेरिका का प्रेशर जब भारत के साथ था, तब भारत और यूएसएसआर के बीच में एक संधि होती है और ये उसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये 1971 का एग्रीमेंट। 1984 में राकेश शर्मा का जो अंतरिक्ष मिशन है वो रशिया के सहयोग से पूरा होता है। 1988 में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में सहयोग करता है रशिया भारत को। 1993 में नई मित्रता एवं सहयोग संधि, यानी ये जो संधि होती है इसका रिव्यू 1993 में होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। 1994 में सैन्य और तकनीकी सहयोग भारत को मिलता है। 2000 में रणनीतिक साझेदारी, यानी ये जो पुतिन और मोदी की जो वार्ता है ये 25वीं वर्षगांठ मना रही है। और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये 2000 में होता है। तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी उस समय। 2001 में भारत को ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी रशिया ट्रांसफ़र करता है। यानी रशिया बना के नहीं देता है, रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके। एकमात्र ऐसा देश है भारत का दोस्त। 2008 में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा समझौता, यानी ये एटॉमिक पावर प्लांट भारत में स्टेब्लिश होता है। अभी 2025 के एग्रीमेंट में एक नया एटॉमिक प्लांट के में सहयोग की बात रशिया ने की है। 2010 में एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये दोनों के बीच में जो डेजिग्नेशन है ये 2010 की बात है। 2016 में S-400 का रक्षा समझौता दोनों देशों के बीच में होता है। 2021 में 2+2 मंत्री संवाद, यानी रशिया और भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों मिलकर आपस में डायलॉग करेंगे, जिनका टेन्योर 10 वर्ष का है।
और 2023 में G20 में रशिया की एक ऐसी कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन भारत और रशिया के बीच में एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को हम देख सकते हैं। अब आइए कि भारत और रशिया की इस दोस्ती को अमेरिका कैसे देखता है। बहुत संक्षेप में और टर्मिनोलॉजी के साथ हम प्रयास करते हैं। देखिए, वर्तमान में अमेरिका क्या चाहता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका जो है अपने आप को वापस ग्रेट, यूनिलैटरलिज्म यानी एक ध्रुवीय विश्व की अमेरिका बात करता है, ऐसा सपना वो देखता है। विश्व में अपना वर्चस्व चाहता है, हेजेमनी चाहता है, और इसके साथ ही विश्व में वो अपनी सुपरमेसी चाहता है। और हमें ये ध्यान में रखना है कि ये कोई अकेले ट्रम्प की प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका में चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, ये उसका मामला नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रीय हित का मामला है। सरकार चाहे कोई भी हो, बदलते युग में अमेरिका यही चाहता है। यानी आज के इस वर्ल्ड में अमेरिका क्या चाह रहा है, ये अमेरिका की एम्बिशंस है, और इसी को हमें ध्यान में रखना है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है भारत, रूस, चीन, इंडोनेशिया, टर्की, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स, यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम एटसेट्रा। ये अमेरिका के इन सपनों के सामने हिंड्रेंस है, बहुत बड़ी बाधा है, और अमेरिका उसी एंगल से भारत और रशिया के संबंधों को देख रहा है। आगे देखते हैं हम। अमेरिका के आर्थिक हित है, सामरिक हित है, और ऑयल इंटरेस्ट है। भारत रूस व चीन से दूर रहकर अमेरिका का प्रॉक्सी सैटेलाइट बन जाए। भारत से अमेरिका क्या अपेक्षा कर रहा है, रशिया से दूर रहे, चाइना से दूर रहे, और अमेरिकन कैंप में शामिल हो जाए, अमेरिका का प्रॉक्सी कंट्री बन जाए, अमेरिका का सैटेलाइट बन जाए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान बना हुआ है। यानी भारत जो है अमेरिका पर पूर्णतः निर्भर हो जाए और अमेरिकन कैंप में आ जाए, समस्याओं का समाधान अमेरिका की मध्यस्थता से करे। यानी भारत पाकिस्तान के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है, भारत चाइना के बीच में यदि कोई प्रॉब्लम है, तो अमेरिका ये अपेक्षा करता है कि भारत हमारे पास आए, हम उसका समाधान करेंगे। लेकिन भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है। भारत का जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है। विदेश नीति के उसके क्या सिद्धांत है, विश्व में उसकी भूमिका कैसी रहेगी, वो विश्व में गुटों को सहयोग देगा, उसके साथ है, या गुट निरपेक्षता की बात करेगा। विश्व में एक समावेशी आर्थिक व्यवस्था की वो बात करता है। विश्व में वो शस्त्रों के संदर्भ में एक समान नीति की बात करता है। तो भारत की एक मल्टी वेक्टर पॉलिसी है। विश्व में भारत संतुलन चाहता है, संतुलन में ही विश्वास करता है, और भारत की एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है। भारत रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक रूप से जुड़ा हुआ है, भारत इजराइल के साथ जुड़ा हुआ है, भारत इवन अमेरिका के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इसकी एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है भारत की, और एक स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी भी है। वो किसी के ऊपर पूर्णतः डिपेंड भी रहना नहीं चाहता है। अमेरिका चाहता है रूस भारत से स्ट्रेटेजिक दूरी रखे, यानी रूस और भारत दोनों के बीच में दूरी रहे, ये बात अमेरिका चाहता है। भारत व रूस जैसे संबंधों से ज़्यादा अमेरिका के साथ हो, यानी अमेरिका चाहता है कि भारत के संबंध अमेरिका के साथ ज़्यादा हो, वो ऐसी अपेक्षा करता है। और 9/11 के अटैक के बाद अमेरिका को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और पूरे एशिया महाद्वीप और पूर्व की तरफ एक ऐसा बेस चाहिए जिससे उन सारे क्षेत्र पर, सारे रीजन पर अपनी एक नज़र रख सके और कंट्रोल कर सके। 9/11 के बाद अमेरिका पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान, दक्षिण एशिया पर निगरानी के लिए, और इसके अलावा हमें पता है कि चीन उसके सामने एक बहुत बड़ी ट्रबल है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चीन को वो काउंटर करना चाहता है, चीन ही उसको चैलेंज दे रहा है। इसके लिए उसको भारत जैसा एक बेस चाहिए, भारत जैसा कंट्री। यानी अभी तक दक्षिण एशिया में और एशिया महाद्वीप में वो अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को बेस बनाकर ये काम किया है, और अब वो ये चाह रहा है कि भारत अगर उसका बेस बन जाए तो उसकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इसीलिए वो भारत के ऊपर ट्रेड, टैरिफ और डिफरेंट तरह के प्रेशर्स की बात करता है। अमेरिका चाहता है कि जैसे जापान उसका कहना मान रहा है, दक्षिण कोरिया उसका कहना मान रहा है, उसी तरह से इस क्षेत्र में भारत भी हो। इसलिए अमेरिका की नज़र है और इसलिए दबाव की राजनीति भी कर रहा है। अतः अमेरिका इस संबंधों को दूसरी नज़र से देखता है, क्योंकि यह संबंध अमेरिका की मनचाही जियोपॉलिटिक्स, वो जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स चाहता है वो जियोपॉलिटिक्स नहीं हो पा रही है। वो उसके टारगेट्स हम यहाँ आगे देखते हैं, और ये चुनौती है। यानी रशिया, भारत और चीन, ये तीनों को वो एक काउंटर करना चाहता है भारत के माध्यम से, और ये अमेरिका के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के गोल है।
अब अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी हो, यानी हम जो है केवल और केवल ट्रंप को दोष नहीं दे सकते हैं, अमेरिका का नेचर ऐसा है। यूक्रेन युद्ध का प्रभाव, रूस को तोड़ना, यानी यूक्रेन के युद्ध में रूस के ऊपर प्रेशर डालना, वो भारत को अपने साथ मिलाकर ये काम करना चाह रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक यथार्थ बात है कि अपनी लाइन अगर बड़ी करनी है तो या तो लाइन अपनी बड़ी खींचते रहो, और उसके साथ साथ अमेरिका ऐसे प्रयास भी करता है कि दूसरों की लाइन को भी छोटी करते रहो ताकि अपनी लाइन अपने आप बढ़ती नजर आती है। तो ये अमेरिका का दृष्टिकोण है भारत और रशिया के रिलेशंस के संदर्भ में। अब हम देखते हैं कि रशिया कौन सी नज़र से इसको देखता है। हम देखते हैं कि रशिया का जो नेचर है, रूस एक बड़े दिल वाला है, अमेरिका की तरह वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव कंट्री नहीं है, और उसका चरित्र भी विश्वसनीय है। हम अमेरिका को एक तरफ रखें और रशिया को अगर दूसरी तरफ रखें तो हम ज़्यादा विश्वास रशिया पे कर सकते हैं, अमेरिका पे नहीं। यानी स्वयं पुतिन ये कहता है कि भारत अगर किसी अन्य देश के साथ भी अगर कोई संधि समझौता करता है तो रशिया को उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अमेरिका इस बात को ऑब्जेक्ट करता है। यानी किसी भी देश के विरुद्ध नहीं है रशिया, इसका एकमात्र उद्देश्य दोनों देशों के राष्ट्रीय हित। यानी रशिया जो है भारत के साथ जब मित्रता करता है तो वो यही विचार रखता है कि हम दोनों के बीच में हैं, इससे किसी और को नुकसान नहीं होगा, जबकि अमेरिका इसको क्वेश्चन मार्क से देखता है। आगे देखिए, रूस अमेरिका व यूरोप से नाराज है। यानी रशिया का दृष्टिकोण क्या है? रूस नाराज है। अभी नाराज क्यों है? अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति ने एक मौखिक बयान दिया था जब 1991 में यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ। डिसॉल्व होने के बाद में अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति ने कहा था कि अब हम नाटो का विस्तार नहीं करेंगे, नाटो यहीं अपनी भूमिका में रहेगा, कोल्ड वॉर जैसी स्थितियां वापस नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका का नाटो के प्रति जो दृष्टिकोण है, नाटो का जो विस्तार लगातार अमेरिका कर रहा है, और इवन यूएसएसआर से डिसॉल्व हुआ यूक्रेन जो कभी रशिया का ही एक संतान मानी जाती है, उसको भी नाटो में मिलाना, ये रूस को नाराज करने की बात है। यानी देखिए, नाटो का विस्तार की बात, यूक्रेन की नाटो की जिद और यूक्रेन में अमेरिकी प्रभाव, ये रशिया को परेशान करता है। और इसी परेशानी से उभरने के लिए रशिया क्या कर रहा है, हम देख रहे हैं। अमेरिका ने रूस व वेस्ट में दूरी पैदा कर दी है। यानी अधिकतर जो नाटो के कंट्री हैं वो यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, और अमेरिका के कारण, यूरोपियन यूनियन और नाटो के कारण रशिया और जो वेस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, पश्चिम के जो देश हैं, उनके बीच में दूरी हो गई है। इसलिए रशिया नाराज़ है। रशिया को विश्व राजनीति से अलग थलग कर दिया है। रूस के साथ एक तरह से धोखा हुआ है। यानी रूस ने 1991 के विचारधारा के एस्पेक्ट को भी छोड़ दिया है, वहाँ वो डाइल्यूट हो गया है और डेमोक्रेसी की तरफ है, पूंजीवादी तरीकों के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। फिर भी अमेरिका इसके पीछे पड़ा हुआ है, यूरोप के कंट्री इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए रशिया नाराज़ है। ये हमें समझना होगा, इसी दृष्टिकोण से हम रशिया को समझ पाएंगे। रूस जो है ईस्ट की तरफ एक्सप्लोर करना चाहता है। रशिया इन बातों से परेशान होकर वो ईस्ट की तरफ जाना चाहता है, पूर्व के देशों की तरफ जाना चाहता है, एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, वेस्ट एशिया, इन सब के साथ जाना चाहता है, भारत के साथ जाना चाहता है। भारत, इंडोनेशिया, मंगोलिया, जहां उसके लॉन्ग टर्म गोल है। यानी रशिया ये फील कर रहा है कि इन फ्यूचर जो है, मुझे अगर एक्टिव मोड में रहना है, मुझे अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना है, तो मुझे इधर की तरफ मूव करना होगा, और वो कर रहा है। भारत रशिया की जो समिट है ये इस बात का प्रतीक है। बास्केट ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी, यानी उसको बिजनेस के लिए एक बास्केट चाहिए, और वो इन सारे कंट्रीज़ को, इस रीजन को हमें रशिया जो है देख रहा है। यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम या यूनियन के माध्यम से भी रूस अपने हितों को यहाँ पर पूरा कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में यूक्रेन के सुरक्षा की गारंटी एक तरह से नाटो की सदस्यता ही है। देखिए रशिया नाराज क्यों है? यूक्रेन और रशिया के बीच में जो पीस प्लान चल रहा है, अमेरिका के डायरेक्शन में चल रहा है, उसमें यूक्रेन को नाटो की सदस्यता तो नहीं दी जाएगी, लेकिन उसको सुरक्षा दी जाएगी, और वो यूरोपियन यूनियन के माध्यम से। तो ये भी एक तरह से रशिया के लिए खतरा है, क्योंकि ये नाटो का इनडायरेक्ट इंटरफियर है रशिया और यूक्रेन के बीच में। ये सब रूस की परेशानियां हैं, इसलिए रूस भारत और पूर्वी की तरफ देख रहा है। लेकिन अभी रूस ने यूरोप की हालत तो बिगाड़ रखी है। देखिए, अकेला रूस एक तरफ और अमेरिका जैसी सुपर पावर एक तरफ, और सारे
पाश्चात्य देश एक तरफ, यूरोपियन यूनियन एक तरफ, नेटो एक तरफ, और दूसरी तरफ रशिया। हालत तो रशिया ने बिगाड़ के रखी हुई है और यही चिंता का विषय है। यानी रूस पावरफुल कंट्री भी है, रूस को हम कम नहीं आंक सकते। आज विश्व में रूस जो अलग थलग या आइसोलेशन में जा रहा है, उसका ध्यान एशिया की ओर है। यानी रशिया के राष्ट्रपति जब भारत आते हैं तो एक बहुत बड़ा विजन लेकर आते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो टर्बुलेंट का जो एरा है, यानी ये जो उथल पुथल की जो राजनीति यहाँ पर चल रही है, इनस्टेबिलिटी है, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रशिया जो इधर देख रहा है, रूस का भारत के प्रति दृष्टिकोण, चीन रूस के बीच विवाद भी, यानी रशिया और चाइना के बीच में भी इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं। यानी ऐसा नहीं कि रशिया और चाइना मित्र हैं, उनके बीच में भी कुछ विवाद है, लेकिन अगर वो भारत के साथ मित्रता करता है तो वो चाइना को भी संतुलित कर सकता है। ये भी रशिया का एक विजन है। भारत जो है चाइना को संतुलित करता है रशिया और चाइना के बीच के रिलेशंस के संदर्भ में। तो ये रशिया का दृष्टिकोण है। इसके पहले हमने देखा अमेरिका क्या सोचता है, अब हम देखते हैं कि भारत क्या देखता है। देखिए भारत का दृष्टिकोण क्या है, सिंपल सा है। भारत की विदेश नीति एक संतुलित दृष्टिकोण रखती है। भारत विश्व शांति चाहता है, भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, और भारत एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात करता है, एक ऐसा विजन रखता है जिसमें कोई शोषक ना हो और कोई शोषित ना हो। और भारत जो है अंडर डेवलप और डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल साउथ है, उसमें न्याय चाहता है, न्याय की स्थापना चाहता है। और भारत का अभी तक का जो इतिहास है, भारत की जो विदेश नीति है, भारत के जो एक्शन है, कार्य है, वो इस बात के सिंबल है, इस बात के प्रतीक है। तो भारत जो है एक समावेशी व्यवस्था चाहता है, भारत गुटनिरपेक्षता चाहता है। यानी भारत जो है क्या चाहता है, एक कूटनीतिक संतुलन हो, एक डिप्लोमेटिक संतुलन हो, ये भारत चाहता है। और इसके साथ साथ भारत क्या चाहता है, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति चाहता है। अगर कोई राष्ट्र ट्रेड और टैरिफ की अगर उसको धमकियां देता है तो भारत उसके लिए नए रास्ते तलाशता है। भारत अपना एक स्कोप देखता है और वैश्विक समस्याओं के समाधान के साथ साथ वर्तमान में अमेरिकी ट्रेड एंड टैरिफ वॉर के संदर्भ में ध्यान रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को भारत पूरा कर रहा है। और साथ ही चीन व पाकिस्तान को काउंटर भी करना चाहता है, अमेरिका की हेजेमनी को भी बैलेंस करना चाहता है, और अपने बचपन के साथी के साथ मित्रता भी भारत करना चाहता है। यानी भारत और रशिया की जो रिलेशनशिप है वो समय की कसौटी पर जांची परखी है, वो फुली ऑब्जर्व्ड है, और भारत का एक विश्वसनीय मित्र जो है वो रशिया को मानता है। इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता है। यानी कोविड के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद जो भारत और रशिया के बीच में जो ड्रिफ्ट आया है, जो थोड़ा सा जो खालीपन आया है, उस खालीपन को भारत भरना चाहता है। भारत जो है ऐतिहासिक रिश्तों के बीच में जो गैप आ रहा है उसको वापस पटरी पर लाना चाह रहा है। भारत का मानना है कि रूस जो है भारत को समझता है, और इसीलिए दोनों देशों की 25वीं वर्षगांठ है। यानी देखिए 25वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं इस वार्ता के माध्यम से। यानी डिफेंस, ट्रेड, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, कृषि, डेयरी, पशुपालन, तेल, परमाणु सहयोग, ब्रिक्स, यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, शंघाई सहयोग संगठन के प्रति प्रतिबद्धता, एशिया के भविष्य को लेकर संयुक्त राष्ट्र में रूस से एशिया के भविष्य को लेकर, और यूनाइटेड नेशंस में जगह जगह पर रशिया ने हमेशा भारत की मदद की है। तो रशिया भारत की तरफ अपेक्षा से देखता है। हमारे जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप अर्थात पश्चिम को संतुलित करने के लिए यह वार्ता है। ये देखिए भारत और रशिया के बीच जो वार्ता एग्रीमेंट्स में क्या क्या हुआ है ये बिल्कुल अलग है, लेकिन एग्रीमेंट के पीछे की जो सोच है, पर्दे के पीछे की जो कहानी है, अमेरिका क्या सोच रहा है, इस विश्व को कैसे देख रहा है, रशिया क्या चाहता है, और भारत का विज़न क्या है, इन तीनों को हमें समझना ज़रूरी है। इन तीनों को विज़न समझने के बाद ही हम किसी तरह की भविष्यवाणी इन रिलेशंस के बारे में कर पाएंगे या अपनी बात कह पाएंगे। इसके साथ ही जो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यानी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसमें चाबहार पोर्ट भी है, बंदर अब्बास भी है, जो एक लॉजिस्टिकल हब बन रहा है रशिया और भारत के लिए। इसमें रशिया और भारत ने बहुत बड़ा निवेश किया है, उस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये बम्बई से शुरू होकर ईरान, अजरबैजान होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। यानी रूस एक ऐसा देश है जो भारत को तकनीकी ट्रांसफ़र भी करता है। भारत का दृष्टिकोण
क्यों भारत रशिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को बढ़ा रहा है, क्यों भारत उसके साथ मित्रता कर रहा है। वर्तमान में बढ़ते रूस पाकिस्तान का संबंध, यानी देखिए परंपरागत रूप से जो है अगर हम देखें तो पाकिस्तान को सपोर्ट अमेरिका कर रहा है कोल्ड वार के दौरान, और रशिया का मित्र, भारत का मित्र रशिया रहा है। लेकिन अभी कुछ समय से, पिछले 3-4 वर्षों से पाकिस्तान रूस के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ को भी बैलेंस भारत को करना है, और इसके लिए भारत देखता है भविष्य की संभावनाएं क्या है। वह भारत देखता है पश्चिम और अमेरिका से अलग एक ग्लोबल साउथ, एशिया और अफ्रीका में भारत के क्या राष्ट्रीय हित है, इस बात को ध्यान में रखकर भारत बात करता है। यद्यपि भारत से पश्चिम व अमेरिका यूक्रेन युद्ध पर अपेक्षा कर रहा है, भारत के पास ऐसा कोई बटन नहीं है। यानी पश्चिम और अमेरिका भारत से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो रशिया के ऊपर प्रेशर डाले कि यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाए। देखिए भारत इस कैपेसिटी में नहीं है कि भारत ऐसा कर रहा है, कर सकता है, लेकिन उनका विज़न ये है, और इस विज़न को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को तैयार करता है, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करता है। तो देखिए कैसे जो है ये भारत और रशिया के संबंधों के प्रति तीनों का दृष्टिकोण है, इसको हमें ध्यान में रखना है। इसके माध्यम से ही हम अपनी बात को ओरिजिनल रूप से प्रस्तुत कर पाएंगे, तीनों के रिलेशंस के संदर्भ में और भारत और रशिया के संबंधों के संदर्भ में। देखिए अगर हम इस समझौते की बात करें, ये तो हो गया हमारा एक आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट। अगर हम इस समझौते की बात करते हैं तो देखिए पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच में लगभग 19 बार मुलाकात हो चुकी है, और वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच बड़ा संस्थागत संवाद तंत्र है, यानी इंस्टीट्यूशनल डायलॉग्स जो है दोनों राष्ट्रों के बीच में है। प्रधानमंत्री मोदी को पिछले साल जुलाई में रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ होली एपोस्टल एंड्रू द फर्स्ट भी दिया गया। 2024-25 में दोनों देशों के बीच $68 बिलियन, जो इस समझौते से जो है 2030 तक हम कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, $100 बिलियन। हालांकि इसमें ऑयल का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब ऑयल के ऊपर भारत और रशिया कैसे ट्रीट करते हैं उसको हमें देखना है। दोनों देश जो है गगनयान मिशन पर मिलकर काम कर रहे हैं और करेंगे, और भारत का जो मानव अंतरिक्ष मिशन है उस पर भी काम कर रहे हैं। हाल ही में जो है रूस के कजान और थक्रिन यकर्थिन वर्ग में भारत के वाणिज्यिक दूतावासों का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति पुतिन का दौरा दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। यानी हम भारत और रशिया के संबंधों को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ, दोनों देशों के संबंधों को रशिया के दृष्टिकोण से, अमेरिका के दृष्टिकोण से और भारत के दृष्टिकोण से हम किस तरह से देख सकते हैं, और इस समझौते के बाद में हमारे सामने क्या फाइंडिंग्स है, हम इन सब बातों को समझ सकते हैं। मुझे अपेक्षा है कि ये हमारे जो डिस्कशन है ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। धन्यवाद।